दोस्तों, बारिश का मौसम तो खत्म होने को आया है, लेकिन अभी भी जोरदार बारिश का मौसम चल ही रहा है। ऐसे ही मधुबन जंगल में बारिश का मौसम चल रहा है। हर 2 दिन बाद लगातार बारिश हो ही जा रही है। पंछियों को तो बाहर निकलने का मौका ही नहीं है। उन्होंने जो अनाज इकट्ठा किया है, उसी से अपना गुजारा कर रहे हैं। माँ, हम चावल आखिर कब तक खाएंगे? इससे अच्छा इन चावलों की आप खीर या खिचड़ी बनाइए। अरे मोनू, खाना बनाने के लिए तो हमें लकड़ियाँ चाहिए होगा, और हमारे पास तो सूखी लकड़ियाँ हैं ही नहीं, इसलिए मैंने खाना बनाना नहीं। अच्छा। और वैसे भी बारिश की वजह से बाहर सारी लकड़ियाँ भीग गई होगी, उन्हें लाकर भी कोई फायदा नहीं होगा। अब तो लगता है किसी आसपास पड़ोस में लकड़ियाँ देखनी पड़ेगी। हाँ माँ, आप किसी से पूछ कर देखिए। हाँ बेटा, मैं अभी गोरी के घर जाती हूँ। इधर गोरी कौवी आराम से खर्राटे मार रही थी। तभी उसका पति कालू गुस्से में बोला, अरियो गोरी, कब तक ऐसी सोती रहोगी? यहाँ भूख से मेरी हालत पतली हो रही है। अरे क्या है, क्यों मेरे कान में काऊ काऊ किए जा रहे हो? जरा सोई हूँ तो सोने दो ना। क्या जरा? अरे थोड़ा शर्म करो, तुम तो दिन रात सोती रहती हो। उठो और कुछ खाने के लिए दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। नहीं, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। रोज रोज खाना बनाने से मेरी चेहरे की रौनक चली जा रही है, इसलिए मैं खाना नहीं बनाऊंगी। और वैसे भी जब तक बारिश हो रही है, मैं तो खाना ही नहीं बनाऊंगी। मैं तो बस सोऊंगी, समझे? अरे ऊपर वाले, कैसी बीवी दी है। इससे अच्छा तो मैं कुंवारा ही रहता। अब मुझ पे एक मेहरबानी करना, अगले जन्म में मुझे अच्छा बीवी देना, या फिर मुझे कुंवारा ही रखना। तभी मीठी उनके घर आ गई। अरे मीठी, तुम यहाँ? हाँ लल्लू भैया, मैं यहाँ आई हूँ। क्या आपके पास सूखी लकड़ियाँ हैं? मेरे पास सूखी लकड़ियाँ नहीं है, बारिश की वजह से सब भीग गई है। अभी मोनू को मुझे खाना बना कर देना है। सूखी लकड़ियाँ? हाँ हाँ, मेरे पास बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ हैं, लेकिन मुझे सूखी लकड़ियाँ देने के बाद मेरा फायदा क्या? कैसे अपने फायदे की बात सुनकर उठ जाती है। क्या फायदा? आप ही बताइए, आपको लकड़ियों के बदले क्या चाहिए? क्या सच में? मैं सूखी लकड़ियाँ दूंगी, लेकिन तू जो खाना बनाने वाली है, उसमें से मुझे आधा खाना तुम्हें देना होगा। गोरी की बात सुनकर मीठी सोच में पड़ गई। अरे, अगर मैंने अभी सूखी लकड़ियाँ नहीं ली, तो मोनू फिर से कच्चे चावल खाकर सो जाएगा। ठीक है गोरी, मैं तुम्हें आधा खाना दे दूंगी, तुम मुझे सूखी लकड़ियाँ दे दो। फिर ठीक है। फिर गोरी मीठी को सूखी लकड़ियाँ दे देती है। मीठी वहाँ से सूखी लकड़ियाँ लेकर अपने घर चली गई। मीठी घर आकर उन चावलों को खीर बना ली, और उसमें से आधी खीर उन कौवों को देने जाने लगी। अरे माँ, आप ये खीर लेकर कहाँ जा रही हैं? अरे मोनू, मैंने गोरी के यहाँ से सूखी लकड़ियाँ लाई है ना, उसी के बदले में मैं उन्हें ये खीर देने जा रही हूँ। मीठी सारी बात मोनू को बता ही रही थी, तभी गोरी वहाँ पर आ गई। अरे गोरी, मैं खीर लेकर तुम्हारे घर ही आ रही थी। अच्छा, मैंने सोचा कि तुम्हें इतनी बारिश में क्यों परेशान करूं, इसलिए मैं यहाँ चली आई, ये देखने कि खीर बनी है कि नहीं। अब खीर बनी गई है, तो ला इधर, मैं इसे ले जाती हूँ। आहा, अरे वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है। चलो चलो मीठी,
अब मैं चलती हूँ। गोरी खीर लेकर वहाँ से चली गई। अरे वाह वाह, वाह वाह, क्या खुशबू है। खीर आ ही गई, लाओ इधर। अरे मेरी बीबी, तुम कितनी होशियार हो, बिना कुछ करे मुझे खीर खिलाती हो। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें अगले जन्म में अच्छी बीबी मिले। मेरा मतलब था कि तुम अच्छी ही तो हो। मैं तो यही कह रहा था, अगले 7 जन्म तक ऊपर वाला मुझे तुम्हारी जैसी चालाक बीवी दे। आलसी कौवे बड़ा खुश हो रहे थे। अब तो उन्हें अलादीन का चिराग ही मिल गया। अब रोज ही वो मीठी से अपने मनपसंद चीजें बनवाने लगे और खुद आराम से बैठकर खाने लगे। गोरी, आज उस मीठी से कुछ चटपटा सा खाना बनवाते हैं। हाँ लल्लू जी, मैं तो सोच रही थी उससे शाही पनीर बनवाऊं। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा, नहीं दौड़ेगा। अरे मीठी, मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि आज जरा तुम शाही पनीर बनाना। बड़ा दिन हो गए शाही पनीर खाए हुए। क्या शाही पनीर? ठीक है, मैं बना दूंगी। ठीक है, शाही पनीर बनाकर मेरे घर पहुंचा देना। चलो, अब मैं चलती हूँ। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। गोरी और लल्लू की मांगे तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन उनकी ख्वाहिशें पूरी करते करते मीठी का तो अनाज ही खत्म हो गया। अरे बाप रे, मेरा तो अनाज खत्म होने को आया। अगर सारा अनाज खत्म हो गया तो मैं मोनू को क्या खिलाऊंगी? क्या हुआ माँ, आप परेशान लग रही हैं। हाँ मोनू, वो हमारा अनाज खत्म होने को आया है, वही देख रही थी। क्या? लेकिन इतनी जल्दी अनाज कैसे खत्म हो गया? पिछले मौसम आने से पहले जो आपने अनाज इकट्ठा किया था, वो तो मौसम खत्म होने के बाद भी बचा था। हाँ बेटा, तब सिर्फ हम दोनों ही तो थे, लेकिन अब तो वो दोनों कौवे भी तो हैं, इसलिए तो अनाज जल्दी खत्म हो गया। लेकिन अब बहुत हो गया। अब मैं ना तो उनसे लकड़ियाँ लेने वाली हूँ और ना ही उन्हें खाना देने वाली। अब तो बारिश भी रुक गई है। अब मैं खुद जाकर लकड़ियाँ इकट्ठा कर लूंगी। हाँ ठीक है माँ। मीठी वहाँ से चली गई। बारिश की वजह से उसके इलाके की सारी लकड़ियाँ भीग गई थी, इसलिए वो थोड़ा और आगे चली गई। यहाँ पर तो लकड़ियाँ नहीं है। अब लगता है शिकारियों के इलाके में लकड़ियाँ देखना होगा, चाहे वहाँ पर खतरा ही क्यों न हो। मीठी चिड़िया शिकारियों के इलाके में चली गई। वहाँ पर उसे ढेर सारी सूखी लकड़ियाँ मिल गई। अरे बाप रे, आखिर मुझे सूखी लकड़ियाँ मिल ही गई। अब मुझे कोई शिकारी आने से पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। मीठी ने वहाँ से कुछ लकड़ियाँ ली और वापस अपने घर चली गई। अब मीठी को गोरी से लकड़ियाँ लाने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने गोरी को खाने का आधा हिस्सा भी नहीं दिया। इधर गोरी खाने की राह देख देख कर थक गई, लेकिन मीठी खाना लेकर नहीं आई। अरे गोरी, क्या हुआ? खाना अभी तक आया क्यों नहीं? पता नहीं, लगता है चल कर देखना होगा। गोरी मीठी के घर चली जाती है। अरे मीठी, क्या हुआ? खाना बनने में अभी कितनी देरी है? यहाँ चूहे मेरे पेट में हड़कंप मचा रहे हैं। अरे गोरी आंटी, खाना तो कब का बन गया और हमने खा भी लिया। क्या? तो तुमने मुझे खाना क्यों नहीं दिया? आज मैंने तुमसे लकड़ियाँ नहीं ली, तो आज मैंने तुम्हें खाना भी नहीं दिया। मैंने दूसरी लकड़ियाँ ढूंढ ली है। अब मुझे तुम्हारी लकड़ियों की जरूरत नहीं।
मीठी को ऐसे कहते ही गोरी को लगा जैसे उसके मुंह पर किसी ने तमाचा ही मार दिया हो। गोरी को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसका मुंह गुस्से से लाल हो गया। लेकिन अभी तुम आ ही गई हो तो रुको, मैं तुम्हें अभी खाना देती हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारा यह फोकट का एहसान नहीं चाहिए। गोरी वहाँ से चली गई। अरे माँ, लगता है गोरी आंटी को गुस्सा आ गया। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। क्या? लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? अब हमें रोज बढ़िया बढ़िया खाना कौन देगा? अरे, तुम्हें खाने की पड़ी है। यहाँ मेरी कितनी बेइज्जती हुई तुम्हें पता भी है। मैं मुंह उठाकर उसके पास खाना मांगने चली गई और उसने मुझे बेइज्जती कर दी। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही चुप नहीं बैठूंगी। मैं अपने बेइज्जती का बदला जरूर लूंगी, नहीं तो मेरे कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी। रात होने पर गोरी मीठी के घर चली गई और मीठी ने इकट्ठा की हुई अपनी सारी लकड़ियां चुरा कर घर चली गई। अब देखती हूँ कैसे बनाती है ये खाना। अगले दिन मीठी खाना बनाने के लिए लकड़ियां बाहर देखने आती है, लेकिन वो देखती है कि वहाँ पर लकड़ियां तो है ही नहीं। अरे बाप रे, लगता है किसी ने लकड़ियां चुरा ली। अब मैं मोनू के लिए खाना कैसे बनाऊंगी? अब तो बारिश भी रुक गई है। यहीं आसपास देखती हूँ, कहीं पे मिल जाएंगी लकड़ियाँ। मीठी को कहीं पर दूसरी अच्छी लकड़ियाँ मिल गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक शिकारी शिकार की तलाश में जंगल में आ गया। उसे गोरी के घर के बाहर उसके इलाके की लकड़ियाँ दिखाई दी। अरे, ये लकड़ियाँ तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। अरे हाँ, ये तो मेरे ही इलाके की लकड़ियाँ है। ये किसी ने चोरी कर ली थी। अच्छा हुआ ये मुझे मिल गया, लेकिन मैं अब उस चोर को नहीं छोड़ूंगा। चील कौवे के घर का दरवाजा खटखटाता है। अरे कौन है मनहूस? गोरी घर का दरवाजा खोल देती है। चील, अरे चील भाई, अरे लल्लू, जरा यहाँ तो आइए। क्या हुआ गोरी, कौन है? अरे चील। हाँ, चील ही हूँ। क्या क्या ये लकड़ियाँ तुम्हारी है? हाँ चील भाई, ये लकड़ियाँ तो मेरी ही है। क्या ये लकड़ियाँ आपको चाहिए? वैसे ये लकड़ियाँ ज्यादा महंगी नहीं है, आपके लिए मैं इसे स्पेशल ऑफर में दे दूंगी। अच्छा, मेरे ही इलाके की लकड़ियाँ चोरी करके मुझे ही बेच रहे हो? क्या? अरे बाप रे, चील जी, मैंने नहीं, बस ये गोरी ने ही आपकी लकड़ियाँ चुराई थी। मुझे मत खाना है तो आप इस गोरी को ही खा लो, मेरी परेशानी तो हल हो जाएगी। हाँ लल्लू जी, एहसान फरामोश। तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मन तो कर रहा है तुम दोनों को मार कर खा ही जाओ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तुम्हें खाने से मेरे मुंह का स्वाद खराब हो जाएगा। मुझे तुम्हारी पिटाई करके ही मन भरना होगा। ये ले, ये ले, ये ले। चील कौवों की खूब पिटाई करता है और अपनी लकड़ियाँ वहाँ से लेकर चला जाता है। इधर मीठी अपनी लाई हुई लकड़ियाँ लाकर अच्छा अच्छा खाना बनाकर खाने लगी।